गायें जो मंदिर में मूर्ति बनी हुई है उस पे जाकर के दिया बत्ती करते हैं और गेट पर जो गाय आ गई है उसको लठ मारते हैं। जो घर में चूहा आ गया उसको मारते हैं और गणपति के साथ जो चूहा बैठा है मूषक उसकी पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति का मतलब होता है मन गढ़ंत बनाई हुई आकार, उसको मूर्ति कहते हैं। हम मूर्ति बिल्कुल आगे से मूर्ति पूजा। आज आप कहीं भी जाइए, जैसे कि आपने सुना होगा, मजाक सा लगता है कि एक कुत्ते ने लघु शंका कर दी एक पत्थर पे गांव के बाहर। तो एक व्यक्ति निकलता हुआ आया, उसने और ही किसी ने पानी डाल के गया, दूसरा आया उसने उसमें और पानी डाल दिया, तीसरे ने डाल, चौथे दिन मंदिर बन गया। अब ये बोगस है। ये क्या है प्रभु जी? दिस इज बोगस। आज इसके लिए हमें फाइट करना चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसकी मूर्ति बना करके, अर्थ विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे। स्वीकार करेंगे। पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उदाहरण कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण समझिएगा। ईश्वर निराकार है जो हर कण कण में है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से? हवा की मूर्ति कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास कौन सी व्यवस्था है कि मैं हवा की मूर्ति बना करके रख सकूं? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई साहब दिखाना जरा। बेसिकली मैं बोल रहा हूं क्योंकि अद्वैत और द्वैत दो सिद्धांत चलते हैं। चलेगा तो एक, या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं हो सकते। अरे वो परम सत्य है, दोनों चीजें साथ हो सकती हैं। नहीं, मैं अपनी पूरी बात मैं माफी चाहूंगा। हम भी आपको समझने के लिए बैठे हैं, हम भी अभी कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है, कुछ ना कुछ समझेंगे तो आपकी बात रखेंगे। भूख की मूर्ति कैसे बनाऊं मैं? भाई साहब बहुत भूख लगी, दिखाना कहां लगी है? बहुत लगी है। अरे दिखाओ तो सही। भाई भूख की आप आभास कर सकते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? इसलिए दयानंद ने कहा क्योंकि ईश्वर निराकार है, स्थान स्थान पर है, उसमें सारा जगत समाया है, तो मैं उसकी मूर्ति छोटे से वेश में कैसे बनाऊं? मुझे क्या पता उसकी सूरत कैसी है। फिर मानता हूं मूर्ति, वेद में मान लेते हैं। एक बार कई बार बात आ जाती है कि मूर्ति, भाई वेद में कहां लिखा कि ऐसी मूर्ति होनी चाहिए? लाखों तरह की मूर्तियां पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित हैं, उनमें से कौन सी ठीक है? एक दो, हर तरह की है। फिर तो परमात्मा की जितनी भी सारी दुनिया में इतनी सारी प्रकृति है, ये भी परमात्मा की मूर्त ही है। जो इतने ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे जंगल, वृक्ष आदि, ये भी सब। इसलिए महर्षि दयानंद का स्पष्ट मंतव्य था, ईश्वर कण कण में है, हर पल हर समय है, इसलिए उसको हर समय हर जगह पे स्वीकार करना ही उसकी वास्तविक उपासना है। उसको एक देशीय मान लेना, एक जगह पर मान लेना, एक जगह पर बैठा हुआ मान लेना दोष है। मुझे ऐसा लगेगा कि अब तो मैं मंदिर से बाहर आ गया हूं, अब मुझे डर की चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय पंडित जी ने द्वार बंद कर दिए हैं। इसलिए ईश्वर को कण कण में स्वीकार करना ही वास्तविकता है। इसलिए मूर्ति कोई बनाना कला है, मूर्ति को बनाना कला है, और ये वेद की कला है। मूर्ति कला वेद की कला है, पत्थर को गढ़ना, लकड़ी को गढ़ना, लेकिन उसकी जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूं क्योंकि आप मेरे सामने साकार है, मुझे दिख रहे हैं। राम इस संसार में पैदा हुए, कृष्ण इस संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए, तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाई, उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव है।